के ऊर्जा मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय श्री पारस जैन जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई सुधीर गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हिम्मत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, रतलाम के लोकप्रिय विधायक भाई चैतन्य कश्यप जी, मेरे प्रिय विधायक साथीगण यशपाल सिसोदिया जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री मथुरालाल डावर जी, बहन संगीता चारेल जी, आदरणीय जितेंद्र गहलोत जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय ईश्वरलाल पाटीदार जी, प्रमेश मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष कान सिंह जी, मंदसौर जिले के अध्यक्ष देवीलाल जी, बहन सुनीता यारदे जी, अनिल दसेड़ा जी, अशोक चौटाला जी, पार्वतीबाई पाटीदार जी, श्याम बिहारी पटेल जी, प्रदीप जी, चंद्र प्रकाश जी, दिलीप जी, निर्मला जी, सुनील जी, भाई आईसीपी केसरी जी जो ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव है, एनटीपीसी से पधारे हुए हमारे साथी भाई मनु श्रीवास्तव जी, आकाश त्रिपाठी जी, यहाँ मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और जावरा की धरती पर आज यहाँ उपस्थित जितने लोग स्टैंड के अंदर हैं, लगभग उतने ही लोग स्थान कम होने के कारण बाहर खड़े हैं। ऐसे अंदर बैठे और बाहर खड़े मेरे सभी बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज सबसे पहले हमने अपनी बेटियों की पूजा की है। भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में आज नहीं हजारों साल से बेटियों को देवियों का स्वरूप माना गया है। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां, और मेरे लिए साक्षात देवी का रूप है बेटियां। और इसलिए जब भी मेरा कोई कार्यक्रम होता है, सबसे पहले मैं बेटियों के चरण पखारता हूं और उस पानी को अपने माथे से लगाता हूं। बेटियों की पूजा मेरे लिए देवियों की पूजा है। लेकिन इसके साथ आइए आज हम ये भी संकल्प लें कि बेटियां देवियां हैं, उनका मान और उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा यह हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। और इसलिए मां, बहन और बेटी का मान और सम्मान मध्य प्रदेश की धरती पर कभी कम होने नहीं देंगे। केवल सरकार नहीं, संपूर्ण समाज इस काम में लगेगा। मेरे बहन और भाइयों, हम सब इस काम में लगेंगे। मैं जानता हूं हम बेटियों की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे, कुछ दरपिशाच, कुछ राक्षस ऐसे इस देश की धरती पर हो गए जो मासूम बेटियों के साथ भी दरिंदगी करते हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, इसके लिए हमने कानून बनाया है। इसके लिए हमने कानून बनाया है। और मैंने सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से यह प्रार्थना की है कि हम तो तेजी से चालान करेंगे, चार्जशीट पेश करेंगे, लोअर कोर्ट में इनको फांसी हो, हाई कोर्ट में इनको फांसी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी वो फांसी की सजा बरकरार रहे और अंततः ऐसे दरिंदे फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएं। ये जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों, आज आवश्यकता है इसकी। अभी एक घटना में सागर में फांसी की सजा दरिंदों को सुनाई गई है। मंदसौर की मेरी लाड़ो बेटी, वो केवल उसके माता पिता की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी भी है, वो मध्य प्रदेश की बेटी भी है। उसके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। उसकी शिक्षा, दीक्षा और भविष्य को बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे चैन उस दिन मिलेगा जब इन दरिंदों को फांसी हो जाएगी। कल ही मैंने बैठक की, लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं। ये समाज हमारा जो माता बहनों को पवित्र मानता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां दरिंदे मुट्ठी भर इस समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। इसलिए आइए, पहला संकल्प कि ऐसे दरिंदों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इनको फांसी हो। ये संपूर्ण समाज आवाज उठाएगा। उसने एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के
दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के आवाज बुलंद कीजिए कि एकमात्र फांसी का फंदा इनके लिए होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, आज ये अलग दिन है। मैं आज भावुक हूं। मैं इसलिए भावुक हूं कि एक सपना जो मैंने देखा था वो अब हम साकार कर रहे हैं। एक संकल्प पूरा हो रहा है। यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, केवल ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम गरीब की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है, आम आदमी की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है। बैठे रहो, कोई चिंता की बात नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, इस कार्यक्रम के पीछे हमारा सोच क्या है वो आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये केवल जावरा में नहीं रख रहा मैं, ये पूरे मध्य प्रदेश में आज जावरा की धरती से मुझे सुना जा रहा है। सबसे पहले मैं ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं, मंत्री जी को, पूरे विभाग को, केसरी जी सहित मैं बधाई देता हूं। आज अकेले जावरा की धरती में बिजली के कामों के 7,800 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। 7,800 करोड़ रुपए के, जिनमें 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, 1,502 करोड़ रुपए की लागत का एनटीपीसी के सहयोग से बन रहा है, 400 केवी का उपकेंद्र मंदसौर का है, 220 का सुवासरा का है, गुर्जर खेड़ी, अलग अलग जगह सिंगौली, लेकिन उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में आज 7,800 करोड़ के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुल बजट इतना नहीं होता था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश का बजट था 21,000 करोड़ रुपया और पूरे विकास के काम के लिए मिलता था 5,000 करोड़ रुपया। लेकिन अकेले जावरा की धरती से 7,800 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण के काम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। जावरा से 3,886 करोड़ के। ये प्रदेश अंधेरे का प्रदेश था। एक जमाना जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, हालत खराब थी। राजेंद्र पांडे सही कह रहे थे, उस समय लोग नारे लगाते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। याद है कि भूल गए? अरे याद है कि भूल गए? बिजली का था पता नहीं था। लेकिन आज मुझे गर्व है कहते हुए उज्जैन संभाग के हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है। बिजली का कनेक्शन दे दिया है। अरे गरीब का घर भी क्यों उजाले से नहीं भरपूर होना चाहिए? उसके घर क्यों प्रकाश नहीं होना चाहिए? हर गरीब के घर भी बिजली जाए, यह संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और मध्य प्रदेश की धरती पर हम उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन केवल बिजली नहीं मेरे बहन और भाइयों, हमको तो गरीब की जिंदगी बनाना है। देखो ये दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई। जो इस धरती पर पैदा हुए उन सबके लिए ये धरती बनाई, ये पानी बनाया, ये हवा बनाई, ये जंगल बनाए, ये खदानें बनाई। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो रे। बोलोगे तो सुनेंगे, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। आज का जमाना ऐसा ही है। बताओ ये धरती तुम्हारी भी है कि नहीं? ये हम सबकी धरती, ये नदियां, ये जंगल, ये खदानें। लेकिन गरीब के पल्ले कितना पड़ा मेरे बहनों और भाइयों? जैसे जैसे दुनिया का विकास होता चला गया, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती चली गई। कुछ लोग अमीर हो गए। मुझे अमीरों से चिढ़ नहीं है, मैं तो सबको अमीर देखना चाहता हूं। लेकिन कई लोग गरीब रह गए। एक तरफ 2 समय भोजन के लाले गरीब को पड़ गए, रहने को मकान नहीं, पहनने को ढंग से कपड़े नहीं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं। कितनी तकलीफ की बात है। आजादी के 70 साल के बाद भी मजदूर भाई बहन, गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन मुफलिसी में जिंदगी गुजारते हैं। और ये सुनिए, आज का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरी जिंदगी का मकसद कि गरीब की आंखों में भी मैं चमक देखना चाहता हूं, उसके होठों पर भी मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, प्रसन्नता देखना चाहता हूं, आनंद देखना चाहता हूं, आनंद देखना चाहता हूं। हमें भी जीने का हक है, हमारे बच्चों को भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए बहनों और भाइयों, दुनिया में
दो तरह के विचार चले। एक चला मार्क्स का विचार, जो कभी कहता था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के लिए। लेकिन वो कहता था जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन लो और जिनके पास नहीं है उनमें बांट दो। लेकिन ये वर्ग संघर्ष का रास्ता ठीक रास्ता नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, यह हमें कहता है कि अमीर खूब धन कमाएं, चिंता नहीं है, लेकिन वो हमें टैक्स दें और उससे हम गरीबों को सुविधाएं बांट दें तो मामला बराबर हो जाएगा। गरीबी हटाना है, गरीबी हटाना है, तो नारे से गरीबी नहीं हटेगी। इंदिरा जी ने भी खूब नारे लगाए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? अरे गरीबी नहीं हटी, बेचारा गरीब ही हट गया कांग्रेस के राज में, तन पे केवल लंगोटी भर रह गई। गरीबी हटाओ कहते रहे, लेकिन गरीब का शोषण किया। अब मैं शिवराज सिंह चौहान आपको गरीबी हटाने का फार्मूला बताता हूं, और यह फार्मूला सीधा सीधा है। गरीब को क्या चाहिए भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये अगर हो जाए, आप बताओ, ये चीज अगर पूरी हो जाए, भोजन करने को हो, रहने को मकान हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बीमार का इलाज हो, दिक्कत आ जाए तो सरकार बाकी सुविधाएं दे दे, तो बताओ गरीबी हट जाएगी कि नहीं? अरे बोलो साहब, हट जाएगी कि नहीं? और आज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल, मेरी बहनों और भाइयों, मैंने इसलिए बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बनाई है। गरीब कौन? मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूं आपको, पूरा प्रदेश मुझे यहां से सुन रहा है। गरीब कौन, मजदूर कौन? सुन लो, इस जन कल्याण योजना में जो लोग आएंगे, परिभाषा नंबर 1, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, जो दिन और रात श्रम की चक्की में पीसे जाते हैं, जो पत्थर उठाते हैं, जो ईंटें ढोते हैं, जो गिट्टी तोड़ते हैं, जो खेत जोतते हैं, जो फसल काटते हैं, जो हाथ ठेला धकाते हैं, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जो हम्माली करते हैं। मेरी वो बहनाएं जो घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन करने का काम करती है, जो गरीबी में जीती है, खून और पसीना दिनों रात बहाने के बाद भी 2 टाइम रोटी की जुगाड़ नहीं कर पाती। मेरे सब बहनों और भाइयों, ये सब इस योजना में आएंगे। एक खून पसीना बहाने वालों, ये योजना तुम्हारे लिए मैंने बनाई है ताकि तुम्हारे पसीने की ठीक कीमत तुम्हें मिल सके। इज्जत की जिंदगी मैं चाहता हूं मेरे गरीब भाई और बहन भी इज्जत की जिंदगी जिए, सम्मान की जिंदगी जिए। तुम्हारे लिए ये योजना है। 2.5 एकड़ से कम का किसान जो दिनों रात मेहनत करता है, उस किसान के लिए ये योजना है। 2.5 एकड़ से कम का किसान, और हाथ ठेला में फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला, पान की ठिलिया, चाय की गुमटी, ये छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, ये भी मेरी इस योजना में शामिल है। ए मेहनत कश मजदूरों, तुम अब मजबूर नहीं हो, मजदूर हो सकते हो, मजबूर नहीं हो। और इस योजना के अंतर्गत जब मैंने बनाई, कई लोगों ने मुझे कहा ये तो फ्री में बांट रहे हो मुख्यमंत्री जी। मैं इनका बांट नहीं रहा, मैं इनका हक दे रहा हूं, मैं इनका हिस्सा दे रहा हूं। अरे तुम पे जमीन जायदाद नहीं है, अरे तुम तो बंगले मकान नहीं है, अरे तुम्हारे पास शासकीय नौकरी नहीं है, लेकिन हक तो तुम्हारा भी इस धरती पर है, तुम्हारा भी इस धरती पर है। और इसलिए मैं आज डंके की चोट कहता हूं, मध्य प्रदेश के खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है, गरीबों का है, गरीबों का है। पहला हक तुम्हारा है। और इसलिए पहले मैं खर्च करूंगा तो गरीबों पे खर्च करूंगा, जो पीछे और नीचे रह गए उन पे खर्च करूंगा। मैं किसी का कुछ बिगाड़ने की बात नहीं करता, लेकिन अपने वो भाई और बहन जो पिछड़ गए हैं उनको मुझे मुख्य धारा में लाना है। और उसके लिए करना क्या है? जब मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना मैंने बनाई, मेरे मित्र जानते हैं मंच पर बैठे हुए, सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने का हमने फैसला किया। लोगों ने मुझे कहा लुटा रहे हो, मैंने कहा नहीं, उनका अधिकार दे रहा हूं। रोटी का हक, रोटी का हक, रोटी का हक ये तुम्हारा है बहनों और भाइयों, और वो हक मैंने देने का काम किया। सबको पेट भरने का अधिकार और हक है। पहली योजना मैंने बनाई। और अब ये मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसमें हमने तय किया, नंबर 1
सब ध्यान से सुनेंगे। कलेक्टर यहां है, कमिश्नर यहां है, उच्च अधिकारी यहां है, सांसद यहां है, विधायक यहां है, मंत्री यहां है। भाई अपना संकल्प है, कानून अपन ने बना दिया है, और वो कानून ये है कि रहने की जमीन का मालिक हर भाई बहन होगा, गरीब से गरीब, उसका अपना जमीन का टुकड़ा होगा, होगा और होगा। बिना जमीन के नहीं रहेगा कोई। क्यों भैया? इतना हक नहीं दिया का परमेश्वर ने, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, कि कम से कम रहने की जमीन तो अपनी हो। डराए जाते हैं, सताए जाते हैं। मेरे गरीब भाई बहन झुग्गी बना ली, पन्नी डाल दी, रह रहे हैं। भाभी चैन से नहीं रहने देते, तोड़ देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। कहां जाएगा गरीब रे? अरे जब धरती पे पैदा किया है तो कम से कम ये 6x6 की जमीन तो ऊपर वाले ने हमारे नाम भी करी होगी, हमारे नाम भी करी होगी। कैसी दुनिया, ये कैसा अन्याय, क्यों अब तक न्याय नहीं मिला? मैं कहना चाहता हूं आज आपसे शिवराज सिंह चौहान, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब रहने की जमीन का मालिक होगा। पट्टा देके उसको मालिक बनाया जाएगा, वैधानिक हक दिया जाएगा, कोई बिना पट्टे के नहीं रहेगा। बोलिए होना चाहिए कि नहीं जमीन सबके पास? दुनिया ने अन्याय किया, मैं दुनिया की धारा बदल दूंगा। यह अन्याय समाप्त करेंगे और प्रशासन यह तय करे, यह सुनिश्चित करे कोई बिना जमीन के ना रहे। सूची बनेगी पूरी, वेरीफाई करेंगे, और जो रह गए होंगे उनको पट्टा दे के मालिक बनाया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब के बेटा बेटी कह सके कि ये जमीन का टुकड़ा मेरी मम्मी का है, मेरे पापा का है, ये मेरा है। गरीब के बेटा बेटी को भी मेरी जमीन है, ये कह लेने दो जमाने वालों, ये कह लेने दो, इनको भी जीने दो, इनको भी बढ़ने दो, इनको भी मुस्कुराने दो, इनको भी मुस्कुराने दो। ये दुनिया में अन्याय हुआ है, वो उस अन्याय को हम समाप्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, बारिश आ गई, टपरिया में झरझर झरझर पानी झर रहा है, ऊपर से पानी, नीचे से पानी का रेला। गर्मी आए लू के थपेड़े झेल रहे हैं, सर्दी आए शीत लहर में मर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए बताओ, मध्य प्रदेश के सब बहनों और भाइयों से मैं पूछता हूं, गरीब के पास रहने का पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? देखो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। बोलने वाले का, नहीं बोलने वाले का, तो बोलने वाले का बूढ़ा भी बिकता, नहीं बोलने वाले की ज्वार भी नहीं बिकती, समझ लेना तुम। और इसलिए बोलो रे गरीबों, होना चाहिए कि नहीं? जोर से आवाज बुलंद करो, होना चाहिए कि नहीं? तो मैंने तय किया है सरकार के खजाने से उतना हिस्सा जिसमें गरीबों के मकान बन जाए, वो गरीबों के नाम करूंगा, ताकि मकान बनने की सुविधा मिल जाए। मेरे बहन और भाई, तुम मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, एक नई क्रांति की लहर है ये, सुन लेना। 4 साल में, 4 साल मुझे 40 लाख मकान बनाना है, गांव और शहर में मिला के, क्योंकि अब तक जितना सर्वे हुआ है उसके अनुसार 40 लाख ऐसे हैं गरीब भाई बहन जिनके पास ऊपर सर के छत नहीं है, जो कच्ची झुपड़ियों में रहते हैं, कच्ची में रहते हैं। इसलिए पहले साल 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, तीसरे साल 10 लाख और चौथे साल 10 लाख। 4 साल में 40 लाख मकान बनाने पैसा दे दिया जाएगा। ए मेरी बहनों, खुले में नहीं रहोगी तुम, तुम्हारी भी मान मर्यादा है, तुम्हारी भी इज्जत है, तुम्हारा भी सम्मान है, तुम्हारी भी गरिमा है। और इसलिए ये करके रहूंगा। ये फैसला हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी लगभग 17 लाख मकान मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अगले साल फिर इतने ही मकान बनाऊंगा। मेरी बहनों, 1 साल में पूरे मकान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ इस साल, कुछ अगले साल, कुछ उसके बाद, और 4 साल में सबको, कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। और सुनो रे, इसमें कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक ही खून तो हम सब में है। काय का भेदभाव रे? कुछ लोग लड़ाते रहते हैं, जाति के नाम पे लड़ाओ रे, पंथ के नाम पे लड़ाओ रे। गरीब लड़ता रहे और अपन मजे मारते रहे। मत लड़ो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, सब एक हो जाओ। जाति के ऊपर, पाति के ऊपर
पंथ के ऊपर हम सब मिलकर साथ चलेंगे, तब हमारी सुनी जाएगी, तब हमारा काम बनेगा, तब हमारा काम बनेगा। बोलो लड़ोगे तो नहीं आपस में? अरे सब बताओ, लड़ोगे तो नहीं? एक जात हमारी, सुविधाएं हमें चाहिए, अच्छी जिंदगी हमें चाहिए, बच्चों का बेहतर भविष्य हमें चाहिए। और तीसरी चीज, मेरे गरीबों के बेटा बेटी तन पे पूरा कपड़ा नहीं, पढ़ने स्कूल जा नहीं पाते, पढ़ाना, सब पढ़ाना। और पढ़ाने में फीस की चिंता मत करना, खर्चे की चिंता मत करना। ए मेरे बहनों और भाइयों, ए मजदूरों, तुम्हारे बच्चे मजबूर नहीं हैं, किताबें मैं दूंगा, 8वीं तक यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए साइकिल, स्कॉलरशिप। और सुन लो, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। तो फीस की चिंता मत करना, उन बच्चों की फीस तुम नहीं भरवाओगे, तुम नहीं भरवाओगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बोलो पढ़ाओगे? अरे जोर से बोलो, पढ़ाओगे? पढ़ेंगे हमारे बच्चे। क्या कमी है? ए धन्नू, ए कल्ला, ए पन्नू, ए जुम्मन, ए नत्थू, क्या तेरे बेटा बेटी में अकल नहीं है रे? क्या तेरे बेटा बेटी में बुद्धि नहीं है रे? कोई कमी नहीं अकल की, कोई कमी नहीं बुद्धि की। अकल है, बुद्धि है, क्षमता है, लेकिन पास पढ़ने को पैसा नहीं है। तो मजदूर का बेटा पत्थर ही तोड़े, गिट्टी ढोए, मट्टी खोदे। अरे अगर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, उनमें अकल और बुद्धि है, तो बताओ बड़े पदों पर पहुंचना चाहिए कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा, पहुंचना चाहिए कि नहीं? और पहुंचेंगे पढ़ लिख के। तो बोलो पढ़ाओगे? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं फीस भरवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरवाएगी, ताकि पढ़ के हमारे बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे। ए जमाना, कैसे दिन दिखाए रे तूने। कुछ बच्चे पैदा होते ही, जैसे ही उनके दुबले पतले शरीर का बोझ संभालने लायक उनकी टांगे होती है, गांव में बाप लठ दे देता है, कहता जा ढोर चरा, और शहर में पंचर जोड़ या कपलेट धोले। होटल पे ये नहीं होने दूंगा। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। आओ संकल्प ले लो कि हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलो पढ़ाओगे? तो बोलो भारत माता की। पढ़ के बढ़ने दो इन बच्चों को। पता नहीं इन्हीं में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छुपे हो रे, थोड़ा सा मौका मिल जाए तो पता नहीं कहां तक जाएंगे। और चौथी चीज, मेरी बहनों, बचपन से देखता था, बड़ी तकलीफ मुझे होती थी। गांव में मजदूरी करने वाली बहन अगर बेटा बेटी को जन्म दे दे तो 8 दिन का बच्चा नहीं होता था। बच्चे को पीठ पे बांधा या गोदी में उठाया और चली कहां? खेतों में मजदूरी करने। मासूम बच्चे को खेत की मेड़ पर रख दे, घर छोड़ दे। बच्चा मचल रहा है मां का दूध पीने का, लेकिन मां अपनी छाती से चिपका के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि मजदूरी करनी है, तब तो पेट भरेगा। 8 दिन भी ये मेरी बहन मजदूरी, 8 दिन भी ये मेरी बहन आराम न कर पाए और मजदूरी करने जाना पड़े, ये पाप था, ये अन्याय था। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हम मजदूर बहन, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जब वो कोख में आएगा तब से ही 4000 रुपया उस बहन के खाते में डालेंगे। 4000 रुपया काय के लिए? फल खाए, दूध पिए, सब्जी खाए, और वो फल दूध खाएगी, फल दूध और सब्जी खाएगी, दूध पिएगी तो खुद भी स्वस्थ रहेगी। और मेरा भांजा भांजी दुनिया में आएगा तो थोड़ा हट्टा कट्टा आएगा, दुबला पतला नहीं आएगा, हड्डी का ढांचा नहीं आएगा, कुपोषण का शिकार नहीं होगा। अरे पेट में अगर बेटा बेटी है तो उसे भी पोषण की जरूरत है। और इसलिए मेरी बहनों, 2 बच्चों तक ये तय किया है 4000 रुपया पहले खाते में डालेंगे, और बेटा बेटी के जन्म देने के बाद
फिर 12,000 रुपया फिर मेरी बहन के खाते में डाला जाएगा। 12,000 रुपया। देखो भैया, बड़े घरों में बेटा बेटी जन्म ले तो मेरी बहन आराम करे 6 महीने तक। सरकारी कर्मचारी मेरी बहनें, मातृत्व अवकाश मिलता है 6 महीने का। 6 महीने बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम करे। तो तूने क्या पाप किया है? तू भी तो मेरी बहन है, तू भी तो मध्य प्रदेश की बेटी है, तू भी तो भारत की बेटी है। और इसलिए तय किया है कम से कम 2 महीना मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर आराम करे और अपने बेटा बेटी को पालने का काम करे। इंसानियत का तकाजा था ये, इसलिए ये योजना बनाई। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे मेरी बहनों, भैया तुमसे पूछ रहा ठीक है कि नहीं? ये होना चाहिए ताकि मेरी बहनें मां बनने के बाद आराम कर पाएं। और एक चीज और, आप बताओ सब, अरे मैंने देखा मेरे बचपन में बीमार हो जाए गरीब, बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, बोलो इलाज करवा पाता है? अरे गरीब तड़प तड़प के मर जाता। मैंने अपने गांव में कैंसर से तड़प तड़प के मरते हुए गरीब को देखा है, क्योंकि पास में पैसा नहीं है। अब ये फैसला किया है हमने, फैसला किया है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरा पर बिना इलाज के नहीं रहेगा। उसका इलाज फ्री में सरकार करवाएगी, शिवराज करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। प्राइवेट में भी करवाना पड़े तो करवाएंगे, सरकारी में जो सुविधाएं वो देंगे ही। बोलो जरूरी है कि नहीं है? और एक चीज और, मैं कई जगह जाता था, मेरे भाई मिलते थे, भाइयों से ज्यादा बहनें। अब मेरे बहनें मेरा हाथ पकड़े और एक कागज मेरे हाथ में पकड़ाए कि भैया मर गए रे, भैया मर गए रे, ये कागज तो देख लो। मैंने कहा क्या है इसमें? कल बिजली का बिल है। तो मैंने कहा मुझे काहे को दे रही हो? कहले मर गया भैया, 1 लाख का हो गया, 50,000 का हो गया, इतना बिल हम कहां से दे दें? अब एक तरफ सरकार घर घर बिजली पहुंचा रही है, मोदी जी की सौभाग्य योजना भी आ गई है, दूसरी तरफ बिजली का बिल मार डाले 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, कहां से गरीब देगा? तो मैंने कहा बहन भरा कब से नहीं है? बोले भरा तो भैया तब से नहीं है जब से तू मुख्यमंत्री बना है। तो मैंने कहा इसलिए तो बड़ा हो गया। बोले बड़ा भी हो गया तो अब दे कहां से दें? तो सुनो, आज का ये जो ऊर्जा दिवस है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरी बहनों, इस बिजली के बड़े बिल को तुम्हारी गले की फांसी का फंदा नहीं बनने दूंगा, फांसी का फंदा नहीं बनने दूंगा। क्या करना है अब? जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है, सुन लो, जो लेके आए वो भी, जो नहीं लेके आए वो भी। जगह जगह शिविर लग रहे हैं। विधायक जी, सांसद जी, खूब शिविर लगवाओ भैया, गरीबों को लाओ और आप बिजली के बिल लेके उस शिविर में बिजली वालों के पास पहुंच जाओ और कह दो कि लो भैया बिजली का बिल, हमरे पास पैसा नहीं है, हमरे भैया और मामा से पैसा ले लो, हमरे पास नहीं है। और आपका ये बिल जमा होगा। जमा होने के बाद बिजली वाले मांग करेंगे कि इतने पैसा भेज दो, इतने बिल हो गए, तो उतने पैसा उनको भेज दिए जाएंगे खजाने से और आपको 0 बिजली के बिल का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि अब कोई बिजली का बिल बकाया नहीं है। बोलो ठीक है? कौन कौन लाए बिजली का बिल? जरा हाथ उठाओ। अब ये जो बोझ था, ये जो कर्जा था, ये कर्ज मुक्त 1 लाख हो, 50,000 हो, अब आप नहीं भरोगे, कौन भरेगा? अरे कौन भरेगा? तो चिंता मत कर, कोई अंतिम तारीख बारीक नहीं है, जब पहुंच जाओ, लेकिन जल्दी करवा लो तो अच्छा है। तो हम भी दे दा के एक तरफ हो जाए और इसके बाद बिल हो जाएगा 0। और एक बात और, केसरी जी भैया कई मुकदमा बन गए, आकाश त्रिपाठी भी बैठे, ऊर्जा मंत्री जी, अरे छोटी मोटी धाराएं लग गई गरीबों पे, फलानी बिजली ले ली, ढिम की बिजली ले ली, इधर की ले ली,
उधर की ले ली नोटिस, मुकदमा। बताओ मुकदमा चलना चाहिए क्या? और इसलिए ऐसे सब मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये फंदा हटाओ रे भैया हो। लेकिन ये बिजली का बिल देके भी, माफ होने के बाद भी बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब क्या करें, कैसे दें बताओ? अगर ऐसी बिजली दी तो फिर से बड़ा बिल हो जाएगा कि नहीं? और इसलिए दूसरा रास्ता निकाला है कि भैया मीटर लगा तो लगा रहने दो, मीटर चलने दो। आपके लिए एक तरीका मैंने ढूंढा है, और वो तरीका ये है कि बहनों और भाइयों, 4 बल्ब जलाओ, 2 पंखा चलाओ, गर्मी हो तो कूलर भी चला लो, और टीवी देखना जरूरी है कि नहीं? अरे टीवी जरूरी है कि नहीं? टीवी तो जरूरी है, सीरियल देखना है, न्यूज सुनना है। और इसलिए देखो इतनी चीजें, 1 कूलर, 4 बल्ब, 2 पंखा और टीवी, इतनी चीजों के लिए आपसे फिक्स रेट 200 रुपया महीना केवल लिया जाएगा। हो मंजूर तो बोलो हां। सबको मंजूर है? 200 तो दे दोगे? अब लेकिन एक बात कर, देखो एसी और हीटर मत जलाना, नहीं मामा दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि ये जो पैसा है ये बिजली वाले केसरी जी फ्री में थोड़ी देंगे, ना पारस जी फ्री में देंगे। ये तो फट बिल बनाएंगे 1000 रुपया, ये भी हर महीना मैं भरवाऊंगा, आपसे 200 और बाकी मैं भरवाऊंगा। समझ गए कि नहीं? बाकी मैं भरवाऊंगा। और इसलिए इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मामा को दिवालिया तो नहीं करोगे, बिजली बचाओगे, जितनी जरूरी उतनी ठीक है, बाकी फालतू की क्या करना है, ताकि अपना सिस्टम भी बना रहे और मैं इस व्यवस्था को बना के रख पाऊं। और इसलिए अब 200 रुपया फ्लैट रेट चालू, पुराना बकाया मामा भरेगा, और मुकदमे सब वापिस खुली हवा में सांस लो। अरे प्राण निकले जा रहे थे, बिजली नहीं बिलाई करंट मार रहे थे कई जगह, यह हालत हो गई, बिल के करंट से परेशान थे। तो आज से इन बिजली के बिलों से मुक्ति, कार्रवाई जल्दी पूरी कर लेना। और ज्यादा पहिए देखो, चिंता मत करना, 1 दिन में नहीं, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कभी तक हो जाए। पूरे जुलाई बच जाएंगे तो अगस्त में भी करेंगे। और इसमें एक चीज और यह भी तय किया बहनों और भाइयों, देखो कई जगह अगर परिवार में, गरीब परिवार में मौत हो गई 60 साल से कम उम्र में, ये मेरे विधायक भाई बैठे हैं, कई बार आते थे, विधवा हो गई बहन, घर कैसे चले, परेशानी है, कुछ आर्थिक सहायता कर दो। ये कष्ट दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट होता है। और इसलिए तय किया है, असमय मृत्यु अगर हो जाए, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी हो, लेकिन अगर हो जाए तो 2 लाख रुपया, 60 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपया उस बहन के घर भिजवाए जाएंगे, ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। और एक्सीडेंट पे मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया भिजवाए जाएंगे, ताकि परिवार चलता रहे, घर चलता रहे, घर चलता रहे। ठीक है कि नहीं बहनों और भाइयों? हम कैसे किसी बहन को रास्ते में परेशान छोड़ सकते हैं? इसलिए ये योजना बनाई कि असमय मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु पे उसकी सहायता। और एक चीज और मेरी बहनों, यहां भी कलेक्टर भी बहन है, एक अच्छी महिला कलेक्टर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने बहनों के, इनकी आजीविका आमदनी बढ़ानी। अल्टीमेटली मेरा लक्ष्य है आमदनी बढ़ाने का, 4 पैसे ज्यादा घर में आए, उसका प्रबंध हो, उसका इंतजाम हो। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आजीविका के भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और अंत में एक योजना और, कि मौत अगर हो जाए तो बताओ, अंतिम संस्कार, कफन दफन का इंतजाम ठीक से होना चाहिए कि नहीं? अरे दुनिया से विदाई तो इज्जत के साथ करें। और इसलिए अंतिम संस्कार के लिए
5,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि इज्जत से इस दुनिया से विदा कर सकें, इज्जत से दुनिया से विदा कर सकें। कफन दफन हो, अस्थि कलश गंगा जी में ले जाना हो, छिपरा जी में ले जाना हो, चंबल जी में ले जाना हो, नर्मदा मैया में ले जाना हो, तो 5,000 रुपया उसके लिए भी दिए जाएंगे, उसके लिए भी दिए जाएंगे ताकि इज्जत से दुनिया से जाए। अब देखो ये योजना बेटा बेटी के कोख में आने से लेके और अंतिम संस्कार तक, बल्कि अस्थि कलश जब तक नदी में नहीं चला जाए तब तक मैंने सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब के साथ खड़ी कर दी, आपके साथ खड़ी कर दी। बताओ ऐसी योजना दुनिया में कभी बनी थी क्या? ये आपके लिए मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए। देखो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं 24 घंटे में 18 घंटे बावलों जैसा काम करता हूं, दिनों रात दौड़ता हूं, रात में भी सोचता रहता हूं और अच्छा कैसे करूं और बेहतर कैसे करूं। अरे आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं दुनिया में हूं आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। इसलिए एक नया आंदोलन है, ये नया आंदोलन, मुझे नया जमाना लाना है, मुझे नया जमाना लाना है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए गरीब हो चाहे किसान हो, आज फसल बीमा योजना का लाभ भी यहां के किसानों को दिया जा रहा है। किसानों के लिए भी अनेकों योजनाएं बनाई है, आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन एक बात और सुनो, ये योजना जमीन पे लागू ठीक से हो, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? अरे जोर से, सबका सहयोग मिलेगा। गांव गांव में अपन संगठित हो जाए, अपन एक हो जाए। और भैया सुनो, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जरा मॉनिटरिंग ढंग से करो, आप भी जरा ढंग से मॉनिटरिंग करो। भैया कई तरह के लोग दुनिया में है, और आपसे भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि लोग पैसा ढेला मांगने लगे कि लाभ दिलवा देते हैं, दे दो 100 रुपया, दे दो 50 रुपया। अगर ऐसा कोई करे तो मोबाइल तो कई लोगों के पास होगा, टैप कर लेना और मेरे पास भेज देना, नौकरी के बाहर करवा दूंगा। एक बेईमान को नहीं छोड़ेंगे, एक बेईमान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं रास्ता निकालने वाले बहुत है, योजना का लाभ दिलवा देते हैं, लाओ 100 रुपया, लाओ 50 रुपया। ऐसे लोगों को खदेड़ देना है, शिकायत करना, दलालों को पनपने नहीं देना। अपन सब इकट्ठे हो गए तो कौन रोक सकता है? बताओ, कोई रोक सकता है हमको? कोई अलग अलग नहीं रहेंगे, मिलकर साथ रहेंगे। और गड़बड़ करने वालों को ठीक करने का भी मेरा संकल्प है। और इसलिए हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में 5-5 लोगों की फौज हम तैयार कर रहे हैं। यहां बनी कि नहीं बनी? 5 लोग जो देखेंगे योजना को लागू करने का काम ठीक ढंग से हो। और वो 5 लोग भैया देख दाख के बनाना, नहीं खौआ पीवा आ जाएं, वो ही गड़बड़ कर दें कहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो योजना का लाभ दिलवाएंगे। और सुनो, एक नई चेतना, एक नई जागृति जग रहा है मेरा मध्य प्रदेश। ये गरीबों की ताकत मैं पूरे प्रदेश में जगते हुए देख रहा हूं। देखो बहुत अन्याय सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। नया जमाना लाना है, हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे। गरीबों की ताकत एक रहेगी तो कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। अरे मैं साथ हूं, कोई डरोगे तो नहीं? कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि मिलकर साथ चलेंगे, योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करवाएंगे, सास की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से मिले, इसमें हम भी भागीदारी करेंगे, बेटा बेटी बराबर मानेंगे, सब बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे, बेटियों की भी इज्जत करेंगे, साल में एक पेड़ जरूर लगाएंगे। ये बरसात के दिन हैं, ए भाइयों बहनों, ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए और वो पेड़ देते हैं, इसलिए अपने हिस्से की ऑक्सीजन अपन को मिले, इसलिए एक पेड़ इस बरसात में जरूर लगाना, घर में लगाना, स्कूल में लगाना, जहां जगह मिल जाए एक पेड़ लगाओगे, बोलो सब एक पेड़ लगाना। समाज बदलेगा तब प्रदेश बदलेगा। पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, बिजली बचाएंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे,
बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटा बेटी बराबर मानेंगे और योजनाओं को लागू करवाने के लिए शिवराज के साथ चलेंगे, भाजपा सरकार के साथ चलेंगे। बोलो चलोगे? अरे सब जोर से बोले, शिवराज के साथ चलोगे? भाजपा सरकार के साथ चलोगे? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लेंगे। ये नई जागृति, एक नई ताकत खड़ी हो रही है, एक नई उम्मीद जग रही है, एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। जमाने को बदल देंगे, गरीबों की जिंदगी आसान कर देंगे, मिलकर चलेंगे और बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। इसका संकल्प लेंगे। कोई भेद नहीं रहे, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी जाति के हो, हम सब मिलकर एक हैं। इसलिए आओ संकल्प लें कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और मध्य प्रदेश बनाने में सहयोग देंगे। और ये संकल्प लेने अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ सब। और जो मुझे जावरा के अलावा सुन रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, इधर वाले भी और इधर वाले भी। और खड़े ऐसे नहीं होंगे, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े, ऐसे बहनें बहनों का हाथ पकड़ो, भाई भाई का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, एकता का संदेश दो। इधर वाले भी उठाओ, हाथ पकड़ो। ये हाथों में हाथ हमारे होंगे, साथ चलने का संकल्प, अलग नहीं रहेंगे, मिलके चलेंगे, नया जमाना लाएंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीर और बच्चों की तकदीर बदलेंगे। और मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ के, एक के ऊपर एक के हाथ में एक, और बोलिए भारत माता की। मैं कहूंगा नया जमाना, मैं पहले कहूंगा हम सब, आप कहेंगे एक है। हम सब, हम सब। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला, कमाने वालों को, मेहनत करने वालों को भूखा नहीं रहने दूंगा। कमाने वाला, और जोर से, कमाने वाला और लूटने वाला, लूटने वाला और नया जमाना, नया जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपने प्रेरक और अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो सुन लो, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। जिनका नहीं हो पंजीयन करवा लेना, पंचायत में आवेदन दे देना या नगर पालिका में, नगर पालिका नगर निगम में, नगर पंचायत में आवेदन दे देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई से सर्टिफाइड करवाने की जरूरत नहीं है, आप दोगे और जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उसमें आओगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सारे आवेदन मेरे पास है, इन पे भी कार्रवाई करेंगे। और कोई पटवारी, पंचायत सचिव, कोई की जरूरत नहीं है, आप जमा करोगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए, उस उद्बोधन के लिए जो तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त आप सुन रहे थे रतलाम के जावरा में, और वो एक तरह से योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और अपनी फील्डिंग भी सेट कर रहे हैं चुनावी तौर पर।